बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल शकील। नाजरीन, इमरान खान साहब की दुखती रग, कौन सी है वो दुखती रग? फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा दुखने वाले अमेरिका से भिजवाए गए हुए पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंस गए हैं। इमरान खान साहब आ नहीं रहे उस तरफ, बता नहीं रहे किसने भेजे, क्यों भेजे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो लेके बैठ गया है, बैठा ही हुआ है अभी तक। अगर कुछ कर रहा होता तो इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त मामला जो है गड़बड़ हुआ होता। आप ये जो देखते हैं, ये बड़ी खबर है। ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये जो केस है 2014 से लटकता हुआ आ रहा है। बैकग्राउंड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द सियासत आपको नजर आ रही है। आज मरियम औरंगजेब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्पोक्स पर्सन जो हैं, उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं इस हवाले से, और इशारा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुजाहरा करेंगे। अगर तो आप बैकग्राउंड नहीं जानते कि ये जो पीडीएम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्यों मुजाहरा करना चाहती है, तो इसकी वजह, बड़ी वजह यही पैसे हैं। यही कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं अमेरिका से जहां से पैसे भिजवाए गए हैं, और इमरान खान साहब जिन्हें ये एजेंट गर्दान रहे हैं, ये इन्हीं कंपनीज के बारे से बात कर रहे हैं। पीटीआई एनए नॉर्थ अमेरिका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ अमेरिका एलएलसी 5975 एक कंपनी है, और दूसरी कंपनी पीटीआई एनए यानी कि नॉर्थ अमेरिका एलएलसी 6160 कंपनी है। यहां से जो पैसे ट्रांजैक्शंस आए हैं वो कानून के मुताबिक नहीं आए हैं। मामला खटाई में पड़ा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टियों के पैसे इकट्ठे करने के कानून को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक पार्टी को, वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ वगैरह वगैरह, जो भी पार्टी हो, तरीकाकार वजह किया गया है। नंबर एक, आपको पाकिस्तानी शहरी पैसे दे सकता है। मुल्क से बाहर जो फॉरेनर्स हैं वो आपको पैसे नहीं भिजवा सकते। नंबर टू, ये पैसे जो हैं शहरी इंडिविजुअल, एक इंसान, एक बंदा भेज सकता है, कंपनी से पैसे नहीं आ सकते। कि कोई कंपनी कहे कि जी हम आपको पैसे भिजवा देते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे दे, वो पैसे नहीं आ सकते। उसका मकसद है, कानून जो बनता है उसका हमेशा एक मकसद होता है। वजह ये है, कानून बनाने वालों की मंशा ये है कि कोई कंपनी या कोई बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो एक सियासी पार्टी को पैसे दे के बाद में उनसे फवायद ना हासिल कर सके। इसलिए कहा जाता है कि आपको सिर्फ एक शख्स ही पैसे दे सकता है, और उस शख्स का पाकिस्तानी होना लाजिम करार दिया गया। इस केस में मामला उल्ट नजर आ रहा है। ये जो दो कंपनियां बनाई गई हैं, और जो दो कंपनियों में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे एजेंट थे, मुझे पता नहीं था, इन्होंने पैसे कैसे रेज कर लिए और कैसे भेज दिए, तो हमें तो इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं, इनको पकड़ ले जाके। ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर। अगर आप किसी कंपनी के प्रिंसिपल हों, आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने बनाए हों, उसका ट्रेजरर आपने मुंतखब किया हो, तो वो कंपनी जो है आपकी आइडेंटिटी होती है, आपके बिहाफ के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। और अगर आपको उसने पैसे भिजवा दिए जो कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर आपको उसके नतायज भुगतना पड़ते हैं। ये केस के बैकग्राउंड के ऊपर जरा आते हैं कि ये केस का बैकग्राउंड क्या है। ये 2014 में केस ले गए अकबर बाबर साहब, इमरान खान साहब, पीटीआई के हवाले से कि देखिए जो फंडिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो कानून के मुताबिक नहीं है, और आप इसको कानून के मुताबिक बनाइए, आप जांच छानबीन कीजिए, क्योंकि उसके भी बहुत सारे नतायज होते हैं। अगर सियासी पार्टियां दूसरों से पैसे, मुल्क से बाहर पैसे लेंगी, खर्च करेंगी, तो जाहिर बात है तो फिर चस्का भी पड़ जाता है, और फिर आप वो जो कहते हैं आप फिर करते भी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि जो सियासी पार्टियों को पैसे आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। 2014 से ये केस जो है लुढ़क रहा है। कभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेके चली जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके चली जाती है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है एक स्क्रूटनी कमेटी बना देती है। पाकिस्तान में कमेटियां बनाने का बड़ा रिवाज है ना जी। अच्छा जी, वो फलां काम जो है जी गलत हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, तो वो चौधरी शुजात जो कहते होते हैं मिट्टी पाओ, तो वो मिट्टी पाने की जगह कमेटी बना देते हैं। तो ये जो कमेटी एक ऐसी चीज है जो सियासत के अंदर, तो ये कमेटी बनाई इसलिए जाती है कि मामलात को जो है रफा दफा करने का एक तरीका होता है कि कमेटी बना दो। अच्छा, ये लेकिन ये कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जब तहरीक इंसाफ चली गई उनके पास, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। देखिए आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं आप आर्गुमेंट ये कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप ये नहीं कह रहे कि ये जो पैसों का केस है या बाहर से जो पैसे आए हैं ये बिल्कुल ठीक आया, आप ये नहीं कह रहे। आप उनको कह रहे हैं इनको तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये तो मजाज ही नहीं है इस केस को सुनने के लिए। तो इस बुनियाद पर वो इलेक्शन कमीशन में जवाब नहीं जमा करवा रहे कि जनाब आली ये देखिए ये रिकॉर्ड है, ये पैसे हमने लिए हैं, ये कानून है और ये कानून के मुताबिक हमने पैसे लिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि वाया भटिंडा जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आली किसी तरह हमारी जो गर्दन इस केस के अंदर फंसी हुई है वो हम छुड़ा लें और कहें कि ये तो मजाजी नहीं है केस सुनने के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए और खर्चा कर दिया बेशुमार, कई वकला आपने इसमें तब्दील कर दिए और वो जा के केस कभी कोई कानूनी नुक्ता निकाल के ले गए, कभी कोई कानूनी नुक्ता निकाल के ले गए, सिर्फ और सिर्फ इस बात का जवाब ना देने के लिए कि ये जो रकम का मंबा है, ये जो सोर्स है, ये कौन है, ये इतनी बड़े रकम जो है ये अगर आई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और क्या ये कानून के मुताबिक है, ये नहीं बताना। ये कहना है कि जी ये आप देखिए जरा जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है? एक जवाब दे दीजिए और आप ज्यादती खत्म करवा लीजिए। वो केस 2014 से चलता 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 अब उसमें एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी को भी पता नहीं कोई 2 साल के करीब हो गए कि कितनी देर हो गई है। और वो कमेटी भी जो है पहले तो बैठ के सोचती रही कि हम क्या करें, फिर जो दरखास्त गुजार था उसने कहा जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखें कि इनको जो पैसे आए हैं जरा वो बताएं कहाँ कहाँ से आए हैं और उनकी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ से हुई हैं। तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनको अकाउंट्स के हवाले से, चंद अकाउंट्स के हवाले से कुछ डिटेल्स दी। तो उसमें तो वो बिल्ली जब थैले से बाहर आई तो वो तो मामला बहुत गड़बड़ था वहां पे। तो अब जो कमेटी है उसके लिए भी बड़ी मुश्किल है। अगली इसकी तारीख जो है वो 20 तारीख है इस महीने की। और आपको पता है कि इसी महीने जो है पीडीएम जो है, अपोजिशन जो है, वो एहतजाज करने जा रही है और वो कह रही है कि इस केस का फैसला कर दें, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस केस का फैसला हो गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैर नहीं है। क्योंकि अगर कानून की आप खिलाफ वर्जी करेंगे, जो कानून पार्टी के मामलात के हवाले से है, तो फिर बहुत गड़बड़ होगी। और अगर किसी गलत बेस के ऊपर कोई चीज़ बनी होती है तो वो भी ठीक नहीं होती। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अगर आपने गलत पैसे लेके गलत लोगों से पैसे लिए और उनका इस्तेमाल किया आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत में, तो आप फिर अपनी खैर मनाइए। तो ऑपोजिशन को पता है कि ये मामला जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके मामलात शफाफ नहीं है, तो वहाँ पे हिट करो जहाँ पे इनको दर्द ज़्यादा हो। तो जो दुखती रग की हम बात कर रहे थे, ये वो दुखती रग है इमरान खान साहब की जिसे किसी ना किसी तरीके से ये मैनेज करते हुए आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि 5 वज़रा जो हैं वो डांट खाने के बाद इमरान खान साहब की, जिसमें तंबीह किया गया था कि आप पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक करें। हमें समझ नहीं आती खान साहब कौन कौन से ममालिक के बारे में, उनके निज़ाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि जी मैं तो यूरोप के निज़ाम को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वेस्ट के निज़ाम को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। होता है कहीं वहाँ पे ये छोटे बच्चे हैं स्कूलों के अंदर बैठे कि जिनके आप गोशुमाली करें और कान पकड़ के कहें ओह तुमने ये करना है और ये नहीं करना, और उन्हें पता ना हो कि उन्होंने क्या करना है। तो इस तरह नहीं होता। या तो आप परफॉर्मेंस देख के फैसला करते हैं कि ये काम कर सकता है, या आप फैसला करते हैं नहीं ये काम कर रहा है। दरमियान में नहीं बात होती, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर लोगों के पैसे इन्वॉल्व होते हैं।
हमारा टैक्स कटता है, लोगों की बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है जिसमें से इनको तनख्वाहें जाती हैं, और ये मुल्की अमूर जो है निज़ाम जो मुल्क का चला रहे होते हैं, ये इनको पैसे इसलिए दिए जा रहे होते हैं। तो निज़ाम कैसे चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर? हम तो 2014 से एक केस फाइल हुआ है, उसका फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तलवार लटक रही है, और तलवार को जो पकड़ने वाले हाथ हैं, इनविजिबल हैंड्स जो हैं, हमें नजर आ रहे हैं वो कौन इनविजिबल हैंड्स है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो लोग इदारों में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे होंगे जजेस, इलेक्शन कमीशन में जजेस बैठे होंगे, हाई कोर्ट में जजेस बैठे होंगे, वो क्या सोचते होंगे? ये क्या निजाम है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये लटका के बैठा हुआ है तो क्यों लटका के बैठा हुआ है? किस किस्म के निजाम के अंदर हम बैठे हुए हैं? ये जरा सोचिए कि नजर आ रही है एक चीज और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रही। तो वो कमरे के अंदर जो है वो बहुत बड़ी एक चीज है जो सबको नजर आ रही है। इदारे हमारे जो मुल्क के हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रही, तो जरा आप जांचें, इसको देखें ये क्या है क्या नहीं है, और उसके अंदर साल जाया कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। इस वजह से खराबियां पैदा होती हैं। ये ताने बाने जो है ना आपस में जुड़े होते हैं। ताकतवर जो होता है ना, जैसे इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए तो फिर मनमानी तो उसकी होती है। वो निज़ाम को इधर भी कर सकता है, निज़ाम को उधर भी कर सकता है, दूसरे को कह सकता है तुम करो तो करप्शन, हम करें तो सब ठीक है। ये मामलात नहीं होने चाहिए। मुल्क के जो इदारे होते हैं वो आइन के ताबे होते हैं, आइन ने उनको प्रोटेक्शन दी होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सबसे अहम है हमारे लिए, और उसके लिए हम किसी किस्म का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी देख रहे हैं बैठ के, सब देख रहे हैं, और अब तमाशा लगने जा रहा है। और फिर आज मुझे वो फरूक नसीम साहब भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसका मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि वहां पे इकट्ठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी आइए, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अगर आपने मुजाहरा करना है तो आप आए, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आप शवाहिद दे दें कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई थी, और इलेक्शन के अंदर धांधली के हवाले से आप शामिल हो जाएं, और मामला ताकि फिर लटक जाए साला साल और कुछ भी ना निकले। तो पीडीएम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म के शवाहिद देने जा रही है वहां पे। फरूक नसीम साहब ने वहां पे बात की कि अगर आप कानून से हट के बात करेंगे, कानून से हट के धरना देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरने के अंदर ये फैसला दे रखा है कि आप हर जगह धरना नहीं दे सकते, हर जगह आप एहतजाज नहीं कर सकते, तो वो जरा तंबीह भी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग है आने वाला वक्त, ये 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद जो पीडीएम का प्रोटेस्ट मुजाहरा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये बहुत अहम होगा। क्या आप तनख्वाहें लेने की खातिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे रहेंगे आंखें बंद करके, केसों को इल्तवा में डाल के, मुल्क के अंदर तमाशा लगवा के, और फैसले नहीं करेंगे, या आपको फैसले करने हैं? यहाँ पे वो कहते हैं ना कि 100 छितर भी खाओ और 100 गंडे भी खाओ। तो अगर आपने ये करना आपको मकसूद है तो आप ये कर लें, अगर मुल्क के अंदर अबतरी फैलवाना मंजूर है तो ये कर लें आप, नहीं तो आप फैसले करें। फैसले होंगे इदारों की तरफ से जो कि मजाज हैं। मुल्क के अंदर कोई भी वजीर आजम या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या दूसरा तीसरा जो है मुल्क के रियासत के कानून से बालातर नहीं होता। आपको फैसले करने चाहिए अवामी मुफाद के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो मुल्क का ये निज़ाम इसी तरह गलता और सड़ता रहेगा, लोग इसी तरह जो हालत है उनकी इसी तरह पड़े रहेंगे, और हम सिर्फ खाली खूली नारों के पीछे ही भागते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।